व्हील चेयर पर बैठा इंसान शरीर से तो पूरी तरह से बेजान था, लेकिन उनका दिमाग एक आम आदमी के दिमाग से कई गुना ज़्यादा तेज था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महान वैज्ञानिक स्टीफन विलियम हॉकिंस की, जिनका जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। 1963 में जब स्टीफन महज 21 साल के थे, तब डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि उन्हें मोटर न्यूरॉन नाम की एक भयानक लाइलाज बीमारी है। इस बीमारी में इंसान का उसकी मांसपेशियों से नियंत्रण छूटने लगता है और धीरे धीरे उसका सारा शरीर अपंग हो जाता है। किसी इंसान में इस बीमारी के पता लगने के कुछ ही महीने या साल भर बाद इंसान की मृत्यु हो जाती है। जब डॉक्टर्स को पता चला कि स्टीफन को यह बीमारी है, तब डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि वह महज 2 साल से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। लेकिन स्टीफन ने अपनी इच्छा शक्ति की बदौलत डॉक्टर्स की भविष्यवाणी को झूठा साबित कर दिया। वह 50 साल से भी ज़्यादा जिए। बीमारी के पता चलने के बाद धीरे धीरे वह पूरी तरह से अपंग हो गए थे। सिर्फ उनका दिमाग जिंदा था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस महान वैज्ञानिक के बारे में कुछ ऐसी ही बातें बताएंगे जो वाकई आपको हैरान कर देंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि उनकी नज़र में संसार का सबसे दिलचस्प रहस्य क्या है, तो स्टीफन हॉकिंस ने जवाब दिया कि औरतें। उन्होंने हंसते हुए बताया था कि उनके लिए औरतें एक अबूझ पहेली हैं और यही संसार का सबसे बड़ा रहस्य भी है। स्टीफन के जन्म और मृत्यु में एक बहुत बड़ा संयोग जुड़ा हुआ है। जिस दिन ग्रेट वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली की मृत्यु हुई थी, उसके पूरे 300 साल बाद 8 जनवरी 1942 को स्टीफन का जन्म हुआ था। और जिस दिन दुनिया के सबसे महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था, उस दिन स्टीफन की मृत्यु हुई थी। गजब की बात यह है कि ये तीनों ही अपने समय के जाने माने वैज्ञानिक थे। ब्रिटिश नागरिक होने के बावजूद तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने वर्ष 2009 में हॉकिंस को अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा था। स्टीफन हॉकिंस एक मीडियोकर स्टूडेंट थे। सन 2010 में उन्होंने कहा था कि वह 8 साल का होने तक पढ़ना भी नहीं सीख पाए थे और ग्रेड स्कूल से लेकर उनके ऑक्सफोर्ड जाने तक वो एक लेजी स्टूडेंट थे। एक मीडियोकर स्टूडेंट होने के बावजूद स्टीफन को उनके स्कूली दिनों में ही उन्हें अल्बर्ट आइंस्टीन कहा जाता था, क्योंकि उनको स्पेस टाइम और यूनिवर्स के बारे में बहुत नॉलेज थी। एक इंटरव्यू में जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्जियन में पब्लिश हुआ था, इस इंटरव्यू के दौरान स्टीफन हॉकिंस ने कहा था कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर है और यह कंप्यूटर तब काम करना बंद कर देता है जब इसके कंपोनेंट्स फेल हो जाते हैं। इसी को मृत्यु कहते हैं। और जो यह मान्यताएं होती हैं कि मृत्यु के बाद भी ज़िंदगी मिलेगी या फिर स्वर्ग वगैरह, यह सब मान्यताएं लोगों को मौत के डर से दिलासा देने के लिए होती हैं। स्टीफन हॉकिंस के इस विचार से मिलता जुलता मिर्ज़ा गालिब का शेर है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। स्टीफन हॉकिंस मानते थे कि हमारी दुनिया से अलग दूसरे ग्रहों पर भी जीव हो सकते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि इस अनंत ब्रह्मांड को देखते हुए यह लगता है कि एलियंस सचमुच में होंगे, लेकिन हमें उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। स्टीफन हॉकिंस ने चेतावनी देते हुए कहा था कि एलियंस रिसोर्सेज के लिए पृथ्वी को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सन 2010 में स्टीफन हॉकिंस ने कहा था कि अगर कभी एलियंस हमारी दुनिया को विजिट करते हैं तो नतीजा कुछ ऐसा होगा जैसा कि तब हुआ था जब कोलंबस अमेरिका की धरती पर उतरा था और कोलंबस का अमेरिका पहुंचना अमेरिका के लोगों के लिए नुकसानदायक साबित हुआ था। वैसे तो स्टीफन साइंटिफिक कम्युनिटी में पहले से ही काफ़ी फेमस थे, लेकिन वास्तव में वह आम लोगों की अटेंशन में तब आए जब 1988 में उनकी साइंस बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पब्लिश हुई। इस बुक ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। ये अपने समय की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक बनी। 150 पन्नों तक न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट लिस्ट में सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 237 हफ्तों तक ब्रिटिश संडे टाइम बेस्ट सेलर लिस्ट में रही। इस बुक की 1 करोड़ से भी ज़्यादा कॉपीज़ बिक चुकी हैं। 2010 में दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि आप अपने बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे। प्रोफेसर हॉकिंस ने जवाब दिया कि मैं अपने बच्चों को यहाँ 3 अहम सलाहें देना चाहूँगा। पहली, याद रखना कि हमेशा ऊपर सितारों की तरफ देखना है और नीचे पैरों की तरफ नहीं देखना है। दूसरी, काम करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि काम तुम्हारी ज़िंदगी का उद्देश्य होता है और बिना काम की ज़िंदगी खाली है। तीसरी, अगर किस्मत से तुम्हें कभी तुम्हारा प्यार मिल जाए तो उसे कभी मत छोड़ना। प्रोफेसर हॉकिंस कहते थे कि उन्होंने हमेशा से एक सपना देखा था कि वह साइंस पर
कोई ऐसी बुक लिखेंगे जिसे आम लोग भी आसानी से समझ पाएं। वे कहते थे कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पर उनका यह सपना पूरा हुआ। यह बुक उन्होंने तब लिखी थी जब वह पूरी तरह से अपंग हो चुके थे। स्टीफन की ये बुक कॉस्मोलॉजी पर आधारित है और उन्होंने इसमें बिग बैंग और ब्लैक होल्स जैसे विषयों पर लिखा है। प्रोफेसर ने अपनी बेटी लूसी के साथ मिलकर बच्चों के लिए भी कई साइंस की बुक लिखी हैं। यह किताबें जॉर्ज नाम के एक लड़के पर केंद्रित हैं जो ब्रह्मांड में ट्रैवल करते हुए ब्रह्मांड के बारे में सीखता है। इतने महान वैज्ञानिक होने के बावजूद और उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज के बावजूद भी स्टीफन हॉकिंस कभी नोबेल प्राइज़ नहीं जीत पाए। स्टीफन एक फेमस साइंटिस्ट तो थे ही, लेकिन वह बहुत से टीवी शोज जैसे द स्टार ट्रैक, द सिम्पसन और द बिग बैंग थ्योरी में भी नजर आ चुके हैं। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस ने कहा था कि स्पेस में ट्रैवल करने की उनकी लंबे अरसे से ख्वाहिश है। 2007 में उनकी यह ख्वाहिश पूरी हुई जब साइंटिस्ट उन्हें एक स्पेस शटल में ले गए और वहां उन्हें जीरो ग्रेविटी का अनुभव कराया गया। प्रोफेसर हॉकिंस करीब 4 मिनट तक बेडलेस रहे। हॉकिंस ने दुनिया के अंत के बारे में बात करते हुए कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर वार, महामारी, क्लाइमेट चेंज और बढ़ती जनसंख्या यह सभी वह कारण हैं जो दुनिया को अंत की ओर ले जाएंगे। प्रोफेसर ने कहा था कि मुझे लगता है मानव जाति के पास खुद का अस्तित्व बचाए रखने के लिए 1000 साल हैं। जब तक कि पृथ्वी मनुष्य के रहने के काबिल न बचे तब तक हमें पृथ्वी जैसा कोई और ग्रह खोजने की जरूरत है। लंबी बीमारी की वजह से स्टीफन का पूरा शरीर बेजान हो गया था। वह न लिख सकते थे और न ही बोल सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कई किताबें लिखी। ये किताबें उन्होंने अपने स्पीच सिंथेसाइजर की मदद से लिखी। स्टीफन पूरी तरह अपंग होने के बावजूद भी इस डिवाइस की मदद से लोगों से बात कर पाते थे। स्टीफन ब्रिटिश थे, लेकिन उनके स्पीच सिंथेसाइजर में जो कंप्यूटराइज्ड आवाज़ होती थी उनका एक्सेंट अमेरिकन था। इस स्पीच जनरेटिंग डिवाइस में समय समय पर काफ़ी सुधार होते रहे, लेकिन उन्होंने उस अमेरिकन एक्सेंट वाले कंप्यूटर आवाज़ को कभी बदलने नहीं दिया। स्टीफन को यह आवाज़ बहुत पसंद थी और लोगों के बीच भी वह आवाज़ इतनी फेमस थी कि कोई भी उसे थोड़ा सा सुनकर यह आसानी से बता सकता था कि यह प्रोफेसर स्टीफन ही बोल रहे हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल स्मार्ट टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी अगले वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।